वेलकम टू द साइंटिफिक कर्व, अ कंसेप्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप के हवाले से। अगर हम इस वर्ड पर फोकस करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है हमारे पास माइक्रो, दूसरा है स्कोप। सिंपल माइक्रो वो बॉडीज जो नेक्ड आई से विजिबल नहीं होती हैं उनको हम माइक्रो कहते हैं, और स्कोप हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट को। तो अगर हम इसकी मानी यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह की मानी बन जाती है कि कोई डिवाइस जो माइक्रो बॉडीज के लिए इस्तेमाल की जाती हो। तो इन रियलिटी इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ बनती है कि इट इज़ ए डिवाइस टू सी द माइक्रो बॉडीज, एक ऐसा डिवाइस जो कि माइक्रो बॉडीज को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऐसी डिवाइस को हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप हमारे पास डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं, डिफरेंट उनकी स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, और उनमें से एक हमारे पास ये है। इस माइक्रोस्कोप को सिंपली कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं या लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक होता है आईपीस लेंस होता है, दूसरा मैग्नीफाइंग लेंस होता है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो स्पेस है यहाँ पे स्पेसिमेन को रखा जाता है, वो बॉडी जिसको आप मैग्नीफाई करना चाहते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, उस चीज़ को यहाँ पे रखा जाता है। और ये हमारे पास मिरर है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऊपर पड़ती है, और फिर आप यहाँ से उस बॉडी को, उस माइक्रो बॉडी को आप इजीली देख सकते हैं। और ये जो हमारे पास मैग्नीफाइंग लेंस है इनको आप घुमाते हुए आप एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश, आप कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये इनकी डिफरेंट हमारे पास मैग्नीफिकेशन पावर होती है। तो आप जिस पावर से देखना चाहते हैं आप इजीली उसको देख सकते हैं। एक टर्मिनोलॉजी माइक्रोस्कोप में आ जाता है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, वो है माइक्रोस्कोपी। देखें, जो भी आप टेक्निक इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप में माइक्रो बॉडीज़ को देखने के लिए, माइक्रो बॉडीज़ को एग्जामाइन करने के लिए, वो टेक्निक्स आपके पास आएंगे माइक्रोस्कोपी के अंदर, ठीक है ना। सिंपल अल्फाज में ये है कि वो स्ट्रेटजीज, वो टेक्निक्स जिससे आप देखते हैं किसी भी स्पेसिमेन को अंडर माइक्रोस्कोप, तो वो हमारे पास माइक्रोस्कोपी के अंडर आएगा। ये एक सिंपल सी चीज़ है जिसको समझना ज़रूरी है। अच्छा जी, हम नेक्स्ट चलते हैं अहम चीज़ों की तरफ। देखें, जब हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन को तो हम नहीं भूल सकते हैं कभी भी, ठीक है ना। ये दो एक अहम हिस्सा है माइक्रोस्कोप के। पहले हम डिस्कस करते हैं मैग्नीफिकेशन को। देखिए, मैग्नीफिकेशन, अगर हम इस वर्ड को थोड़ा प्रोनाउंस करने की कोशिश करें, ठीक है ना, मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन। देखें, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैग्नी यानी कि कुछ बड़ा करने की बात कर रहे हैं वो, ठीक है ना। तो ये मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप की वो स्ट्रेंथ है, वो कैपेसिटी है जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अपैरेंट साइज को इंक्रीज करता है, अपैरेंट साइज को इंक्रीज करता है, जिससे वो ऑब्जेक्ट आपके लिए विजिबल होता है, जिससे वो उस ऑब्जेक्ट को आप इजीली देख सकते हैं। इस पावर को आप क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल हमारे पास है। देखें, ये हमारे पास आई है और ये हमारे पास सिंपल एक मैग्नीफाइंग लेंस है। इसकी जगह आपके पास कोई माइक्रोस्कोप भी हो सकता है। हमने ये इसलिए लिया है ताकि ये थोड़ा सा आपको इजी हो समझने में, ठीक है ना। और ये हमारे पास स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट है जिसको हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम नेक्ड आई से देखेंगे तो ये हमारे लिए ऐसा विजिबल नहीं होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा हमें मुश्किल होगा क्योंकि इसकी साइज़ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा छोटी है। लेकिन हम मैग्नीफाइंग लेंस इस्तेमाल करते हैं तो देखें, मैग्नीफाइंग लेंस की वजह से इसकी अपेरेंट साइज देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट है, इसको मैग्नीफाइंग लेंस ने यहाँ से यहाँ तक बनाया जो कि हमारे लिए ईजीली विजिबल है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसने तकरीबन 2 से 3 गुना बढ़ा दी। सिंपल मैग्नीफिकेशन वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है जो क्या करता है, अपेरेंट साइज को बड़ा करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो जिसको आप अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी जो एक हिस्सा है माइक्रोस्कोप का वो है हमारे पास रेजोल्यूशन पावर। देखें, जितना माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर अहम है उतना ही रेजोल्यूशन पावर भी अहम है। रेजोल्यूशन पावर को हम डिस्कस करते हैं तो देखें, रेजोल्यूशन पावर वो पावर है माइक्रोस्कोप का
जो दो बॉडीज को, ठीक है ना, दो डिफरेंट बॉडीज को आइडेंटिफाई कराता है, उनमें फ़र्क को वाज़ेह करता है, उनकी बाउंड्रीज को वाज़ेह करता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखें, हमारे पास ये दो, ठीक है ना, सर्कल टाइप के शेप है हमारे पास सर्कल से, ये इन रियलिटी तो ये अलग अलग है, ठीक है ना। जब आपके पास रिजोल्यूशन पावर कम होती है किसी भी माइक्रोस्कोप की, तो ये दो आपको क्या नज़र आएंगे, मर्ज नज़र आएंगे, कुछ इस तरह की इनकी शेप नज़र आएगी। ये ड्यू टू क्या होता है, आप पर रिजोल्यूशन पावर कम होने की वजह से आपको इस तरह का स्ट्रक्चर शो होता है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, इन रियलिटी ये दो अलग अलग हैं। तो रिजोल्यूशन पावर माइक्रोस्कोप की वो पावर होती है जो दो पॉइंट्स को एक दूसरे से मुख्तलिफ या एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करती है। एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखें कि देखें, जितनी मैग्नीफिकेशन पावर ज़्यादा होगी माइक्रोस्कोप की, उतनी रिजोल्यूशन बढ़ती जाएगी। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर किसी चीज़ को मैग्नीफाई करने का जो हमारे पास स्ट्रेंथ है माइक्रोस्कोप का, अगर वो बढ़ रहा है तो ओबियसली आपको फ़र्क महसूस होता हुआ जाएगा आगे, ठीक है ना। आप और ज़्यादा दो डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश इजीली कर पाएंगे जितनी ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पावर हुई तो माइक्रोस्कोप की। तो जनाब, अब हम देखते हैं कि टाइप्स कितनी है माइक्रोस्कोप की। देखिए, बेसिकली हम दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जो कि मेन दो टाइप्स है, ठीक है ना। एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, हमारे पास, और दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप है जो विजिबल लाइट को इस्तेमाल करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, ठीक है ना। तो लाइट माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप है जो विजिबल लाइट को इस्तेमाल करता है किसी भी स्पेसिमन को देखने के लिए, किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करने के लिए। इसकी स्ट्रक्चर कुछ हमारे पास यूँ आती है, ये यूजुअली हमारे पास लेबोरेटरीज में होती हैं, हमारे स्कूल्स में होती है, ठीक है ना, और ये हमारे पास अच्छे खासी तादाद में अवेलेबल है। इनकी स्ट्रक्चर कुछ यूँ होती है, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। यहाँ पर हमारे पास स्पेसिमन को रखा जाएगा, यहाँ से देखें विजिबल लाइट यहाँ मिरर पे पड़ के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, जिससे आपके पास ये ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाता है, और इसी वजह से इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। एक चीज़ आप याद रखें कि जो भी आपके पास माइक्रोस्कोप है, अगर वो लाइट के ज़रिए किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, यानी कि लाइट के बगैर अगर वो मैग्नीफाई नहीं कर सकता है, तो वो आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा। अगर हम इनकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन पावर को डिस्कस करें, देखिए इनकी एक वाइड रेंज है, ठीक है ना, ये एक स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन फर्स्ट आई सजेस्ट यू कि आप उस वैल्यू पर जाएं जो आपकी बुक्स में है, क्योंकि वो आपके लिए स्टैंडर्ड है, आप उसको फोकस करें। लेकिन इन रियलिटी हमारे पास ये है कि माइक्रोस्कोप की, ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इनमें बहुत ज़्यादा वेराइटी है। इनकी हमारे पास मैग्नीफिकेशन पावर एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है ना। कुछ की 1000 में होती है, कुछ 2000 में होती है, कुछ 500 में होती है इनकी मैग्नीफिकेशन पावर, और रिजोल्यूशन पावर भी वेरी करती है। लेकिन हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड कुछ यूँ है कि आप तो बुक को ही फोकस करें, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास ये होता है कि 0.2 माइक्रोमीटर हमारे पास इनकी रिजोल्यूशन पावर होती है, और मैग्नीफिकेशन पावर 1000 तक होती है, ठीक है। आप उस वैल्यू को फोकस करें जो आपकी बुक में है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यहाँ पे दो अल्फाज, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन को तो जो आप समझ रहे हैं, जिस इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे हैं एटम वाली, बिल्कुल वही है, ठीक है ना, और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ये वही इलेक्ट्रॉन है। और माइक्रोस्कोप को तो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ हाथ ज़रूर है। तो वो माइक्रोस्कोप जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करता हो, इलेक्ट्रॉन की बीम्स को इस्तेमाल करता हो किसी भी माइक्रो बॉडी को देखने के लिए, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल अल्फाज में, सही है ना। तो वो माइक्रोस्कोप जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करता है चीज़ों को मैग्नीफाई करने के लिए, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहलाएगा। देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही ज़्यादा एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप है, ठीक है ना। इसकी रिजोल्यूशन, इसकी मैग्नीफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये हमारे पास मोस्टली हमारे पास रेयर भी होते हैं, ठीक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और ये इनकी रिजोल्यूशन पावर नैनोमीटर तक होती है, और फिर
हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो तो हमारे पास 10,000, ठीक है ना, 100,000, बहुत ज़्यादा यानी कि मिलियंस में ये मैग्नीफाई करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया माइक्रोस्कोप के हवाले से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद अस, हैव अ नाइस डे।